गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को हम कवर कर रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 12th की वर्कबुक और ग्रामेटिकल पोर्शन के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, जो आपकी क्लास 12th के नज़रिए से ग्रामर का पूरा जो सिलेबस है वो हमने कवर किया हुआ है और वर्कबुक को भी हमने कवर किया है। चलिए, अभी तक हमने क्लास 12th के 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। वो वीडियोस की भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो इंग्लिश क्लास 12th टेक्स्ट बुक के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो वहाँ पर जाकर आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। किसी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 8 की बात कर रहे हैं, इंड्स एंड मीन्स। इसका अर्थ है साध्य एवं साधन। क्या अर्थ है? साध्य एवं साधन। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में बेनियान ट्री है, मतलब बरगद का पेड़ है। बरगद के पेड़ के नीचे कोई स्वामी उपदेश देने वाले बैठे हुए हैं और इनके चारों तरफ जनता है ना, क्राउड है जो कि इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुन रही है। और एक व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो इन जनता या क्राउड से थोड़ा सा अलग है। इसकी जो रूपरेखा है वो थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। तो ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है इसका नाम है बिरजू। क्या नाम है? बिरजू। और ये जो स्वामी बैठे हुए हैं इनका नाम है अरवशु। क्या नाम है? अरवशु। ठीक है, तो ये जो बिरजू है ये एक चोर है। क्या है? चोर, जो चोरी करता है। तो ये स्वामी जी के प्रवचन सुन के, इनके उपदेश सुनकर इसके जीवन में कुछ परिवर्तन होता है। तो क्या ये चोरी करना छोड़ देता है या अपनी लाइफ को पूरी तरह से परिवर्तित कर लेता है, ये इस चैप्टर में दिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोटेशन पढ़ते हैं। कैन ए संत चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ ए थिफ। थिफ का अर्थ होता है चोर और संत का अर्थ होता है सन्यासी। संत आप जानते ही हैं, जो उपदेश देता है, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है ना, सिर पर बड़े बड़े बाल, और उपदेश देता है। सेफ्रॉन क्लॉथ्स पहनता है। सेफ्रॉन मतलब केसरिया रंग के कपड़े पहनता है ना। तो कहने का तात्पर्य है, क्या कोई संत किसी चोर के जीवन जीने के तरीके को परिवर्तित कर सकता है? दूसरा है, कैन ए थिफ बी नोबलर देन ए सेक। क्या कोई चोर किसी संत से भी महान हो सकता है? सेक का अर्थ होता है संत या सन्यासी। ठीक है, चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम इस स्टोरी के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो, या हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, या हमारे वीडियो में किसी प्रकार की और सुधार की आवश्यकता है, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करूँगा। ठीक है, चलिए अब आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वामी अरवसु वाज ए मॉन्क who roamed the village along the river Ganges with his small group of followers। स्वामी अरवसु जो कि एक संत थे और वह who roamed the village, वह गांव गांव घूमते थे, along the Ganges with his small group of followers। गंगेस मतलब गंगा नदी जहाँ जहाँ जाती है, तो गंगा नदी के किनारे किनारे या आसपास जितने भी गांव हैं उन गांवों में वो घूमते थे। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, रोम्ड, ROAMED। इस पर पहला नंबर डला हुआ है, तो देखते हैं इसका अर्थ क्या होना चाहिए। टू वॉक और ट्रेवल अराउंड एन एरिया विदाउट एनी डेफिनेट एम, मतलब घूमना फिरना। जैसे सन्यासी लोग घूमते हैं, एक गांव घूमते हैं, फिर दूसरे गांव घूमते हैं, उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चले जाते हैं, दैट मीन्स रोम। नेक्स्ट है, दे वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज कलेक्टिंग आर्म्स। वे एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं दान या दक्षिणा कलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर फिर एक नया वर्ड आया है, आर्म्स। आर्म्स का अर्थ होता है दान या भिक्षा। इस पर 2 नंबर डला हुआ है, तो देखिए इंग्लिश टू इंग्लिश इसका अर्थ क्या होना चाहिए। इसका अर्थ होता है ओल्ड फैशन, मतलब पुराने ज़माने में मनी, क्लॉथ्स एंड फूड दैट आर गिवन टू द पुअर, माफ़ कीजिएगा, पीपल। मतलब किसी व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को पैसा, कपड़े या खाने की वस्तुएं देना, दैट मीन्स आर्म्स। इसका हिंदी अर्थ होता है दान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक गांव से दूसरे गांव यह आर्म्स कलेक्ट करने के लिए जाया करते थे। ड्यूरिंग द डे दे वुड कलेक्ट द ऑफरिंग्स। दिन के समय
वह इनको जो दान दिया करते थे, दूसरे व्यक्ति जो इनको दान देते थे उनको ये लेते थे। एंड एट नाइट ईदर इंजॉय द हॉस्पिटैलिटी ऑफ ए काइंड एंड जेनरस होस्ट आर टेक शेल्टर अंडर ए ट्री। दिन में तो ये आर्म्स कलेक्ट करते थे और रात्रि को उनके अतिथि सत्कार और दयालु लोगों के द्वारा वह किसी पेड़ के नीचे अपना आश्रय ले लेते थे। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है अतिथि सत्कार। क्या होता है? अतिथि सत्कार। ठीक है, नेक्स्ट है वन इवनिंग स्वामी अरवसु वाज सिटिंग अंडर ए बेनियन ट्री एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ द फेथफुल। एक शाम को स्वामी अरवसु एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर फेथफुल मतलब जो सुनने वाले लोग होते हैं, खास तौर से फेथफुल का अर्थ होता है भगत लोग या धार्मिक लोग, भगत लोग या धार्मिक लोग। तो एक शाम को वह बेनियन ट्री या बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर एड्रेस कर रहे थे, एड्रेस मत कर रहे थे मतलब अपनी बातें कह रहे थे। और कौन से व्यक्ति? उनके सामने जो भी व्यक्ति बैठे हुए थे वो धार्मिक लोग थे। फेथफुल का अर्थ होता है धार्मिक लोग या फिर संत लोग, जिसको कह सकते हैं भगत लोग। ही वॉज गुड स्पीकर, वह एक अच्छे बोलने वाले व्यक्ति थे। ही मतलब कौन? स्वामी अरवसु। एंड हैड द एबिलिटी टू होल्ड द ऑडियंस स्पेल बाउंड फॉर आवर्स टुगेदर, और उनमें एक ऐसी क्षमता थी कि जो दर्शकों को काफ़ी लंबे समय तक बांध कर रख सकती थी। यहाँ पर फिर एक नया वर्ड आया है, स्पेल बाउंड। स्पेल बाउंड का अर्थ होता है विथ योर अटेंशन कम्प्लीटली हेल्ड बाय व्हाट यू आर लिसनिंग टू आर वाचिंग। यदि कोई व्यक्ति आपको सुने या देखे तो आप उसको काफ़ी लंबे समय तक अपनी बातों में बांध सकते हो। उस एबिलिटी को कहते हैं स्पेल बाउंड। तो उसमें उन्होंने ऐसी क्षमता थी कि वह काफ़ी लंबे समय तक अपने प्रवचन दिया करते थे और व्यक्ति उनको सुनते भी थे। ही वॉज गिविंग ए डिस्कोर्स ऑन गीता एंड इट्स रिलेवेंस टू द कॉमन मैन। फिर एक नया वर्ड आया है यहाँ पर, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का अर्थ होता है उपदेश देना। क्या अर्थ होता है? उपदेश देना या प्रवचन देना। तो वह प्रवचन दिया करते थे किस पर? गीता पर, और गीता से संबंधित या सामान्य व्यक्तियों से संबंधित बातों पर प्रवचन दिया करते थे। आफ्टर द डिस्कोर्स एवरीवन लेफ्ट, उनके उपदेश के बाद सभी व्यक्ति वहाँ से चले गए। डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ द 6 वर्ड ऑफ विजडम, और ऐसी बातें करते हुए चले गए कि स्वामी जी ने जो हमें बातें कही, ज्ञान की बातें कही, उनके बारे में चर्चा करते हुए वह चले गए। ओनली वन मैन स्टेड बैक, परंतु वहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति रुका हुआ था। ही वाज बिरजू, वो कौन था? बिरजू था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था ये बिरजू है। तो सभी व्यक्ति चले गए थे, सिर्फ एक बिरजू ही बचा हुआ था। अब क्यों बचा हुआ था देखते हैं। ही वाज बिरजू ए पीटी थिफ, पीटी का अर्थ होता है छोटा या फिर मामूली चोर। पीटी मतलब छोटा या मामूली, थीफ मतलब चोर। तो वह एक छोटा या मामूली चोर था जो कि लोगों की जेब काटता था। ही हैड वंडर्ड इन ऑन सीइंग द क्राउड एंड सेट डाउन, वह वंडर्ड का अर्थ होता है घूमना। वह लोगों को या भीड़ को देखने के लिए इधर उधर घूम रहा था कि कौन से व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए, और ऐसे घूम घाम कर वह एक जगह बैठ गया। सेट डाउन मैंने नीचे बैठ गया। ही हैड बीन होपफुल ऑफ गेटिंग ए चांस टू पिक ए पॉकेट आर टू, वह ऐसा मौका देख रहा था कि किसी व्यक्ति की जेब काटे, एक या दो जेब कम से कम वह काट ले ताकि उसका खर्च निकल जाए। पॉकेट मतलब होता है जेब। इन द बिगिनिंग हिज अटेंशन केप्ट वॉन्डरिंग एज ही सर्च्ड फॉर पर्पस प्रोस्परस। प्रोस्परस का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। उसका पूरा ध्यान जो था वह किधर था? किसी धनी व्यक्ति को ढूंढने में उसका ध्यान लगा हुआ था। लुकिंग फेसेस मतलब किसी धनी व्यक्ति का चेहरा ढूंढने में वो लगा हुआ था। ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन टू व्हाट द स्वामी वाज सेइंग, धीरे धीरे स्वामी जी क्या कह रहे थे उसकी ओर उसका ध्यान खींचा। यहाँ पर फिर एक वर्ड आया है ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन ये थर्ड फॉर्म है ड्रा की, DRAW, ड्रा का अर्थ होता है खींचना।
तो उसका ध्यान धीरे धीरे स्वामी जी के उपदेश या उनकी बातों की ओर खिंचा। द स्वामी वाज स्पीकिंग इन ए सिंपल लैंग्वेज दैट इवन एन इलरेटेड बूर लाइक हिम कुड अंडरस्टैंड। स्वामी जी जिस प्रकार से बोल रहे थे तो वो एक सामान्य भाषा में प्रवचन दे रहे थे, जिसको कि एक अनपढ़ व्यक्ति या एक गंवार व्यक्ति, बूर BOOR, बूर का अर्थ होता है गंवार या अनपढ़ व्यक्ति, वह भी उनकी बातों को समझ सके। एज ही लिसनड, जैसे ही उसने सुना, केयरफुली, सावधानीपूर्वक, ही फाउंड हिमसेल्फ गेटिंग कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द स्वामीज वर्ड। स्वामी जी की बातों को सुनकर वो पूरे तरीके से मंत्रमुग्ध हो गया, तल्लीन हो गया उनकी बातों में। एब्जॉर्ब्ड का अर्थ होता है तल्लीन होना, मगन हो जाना, मगन हो जाना या तल्लीन हो जाना। उनकी बातों में वह सुन सुनकर मगन हो गया। आफ्टर एवरीवन लेफ्ट, जब सभी व्यक्ति चले गए, बिरजू अप्रोच्ड द सेक, बिरजू फिर संत व्यक्ति के सामने गया, उनके पास गया। विथ फोल्डेड हैंड्स, अपने हाथों को फोल्ड किए हुए, फोल्ड किए हुए मतलब जैसे हम हाथ को हाथ बांधकर ऐसे खड़े होते हैं, इससे वह हाथों को फोल्ड किए हुए स्वामी जी के पास गया। एंड ए लॉट ऑफ हेजिटेशन, और उसमें बहुत सारी हिचकिचाहट थी, मतलब वो बोलने में हिचकिचा रहा था। स्वामी आई एम बिरजू ए पिटी थिप, स्वामी जी मैं बिरजू हूँ और मैं एक छोटा या मामूली चोर हूँ। बिरजू यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन, स्वामी जी ने कहा कि बिरजू तुम गलत व्यक्ति के पास आए हो। आई हैव नथिंग टू ऑफर यू, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, या मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम चुरा सको। यू बट माई विजडम, परंतु तुम मेरी विद्या के अलावा, मेरे ज्ञान के अलावा स्टिल दैट, उसको चुरा सकते हो। सेड द सेक, स्वामी ने ऐसा कहा, स्माइलिंग बी नेवोलेंटली एज हिज फॉलोअर्स लाफ्ड। विनम्रता या फिर हाँ विनम्रता कह सकते हैं, इस पर 5 नंबर डला हुआ है। इस विनम्रता के साथ उन्होंने ऐसी बातें कही और उनके जो फॉलोअर्स थे वह भी हंसते हैं और वह भी मुस्कुराते हैं ऐसी बात कहकर। तो बी नेवलेंटली पर 5 नंबर डला हुआ है, तो इसका मीनिंग देखते हैं क्या होना चाहिए। काइंडली मतलब दयापूर्वक, हेल्पफुली मतलब मदद एंड जेनरसली मतलब दया के साथ उन्होंने ऐसी बातें उसको कही। स्वामी योर वर्ड्स हैव मेड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी, स्वामी जी आपके जो शब्द हैं उन्होंने मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। सडनली माई एंटायर लाइफ फ्लैश्ड बिफोर माई आइज एंड आई रियलाइज्ड आई हैव कम्प्लीटली वास्टेड, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा पिछला जीवन मुझे याद आया, मेरी आंखों के सामने आ गया। एंड आई रियलाइज्ड आई हैव कम्प्लीटली वेस्टेड, और मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने मेरे जीवन को पूरा वेस्ट कर लिया है, नष्ट कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू चेंज, अब मैं मेरे जीवन को परिवर्तित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, मैं एक ईमानदार व्यक्ति का जीवन जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिपेंट, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ। रिपेंट का अर्थ होता है पश्चाताप करना। दैट इज़ वेरी गुड, यह तो बहुत अच्छा है। इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, ये एक कोटेशन है, आप अमृत वचन के रूप में भी इसको याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी गलती मान लेने में कभी देरी नहीं होती, जब जाओ तब सवेरा, ऐसा हम कहते हैं ना। तो इट इज़ नेवर टू लेट टू रियलाइज वंस मिस्टेक, अपनी गलती मान लेने में कोई देरी नहीं होती। स्वामी सेड लुकिंग एट हिज डिसिपल्स हु नोडेड इन एग्रीमेंट, स्वामी जी ने अपने डिसिपल मतलब अनुयायी जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको डिसिपल भी कहते हैं। स्वामी जी ने अपने डिसिपल की ओर देखा, हु नोडेड इन एग्रीमेंट, जिन्होंने सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। नोडेड का अर्थ होता है सहमति में अपने गर्दन या सिर को हिलाना, अप एंड डाउन, दैट मीन्स नोडेड। एग्रीमेंट मतलब सहमति में। स्वामी आई वॉन्ट टू बिकम योर डिसिपल, स्वामी जी मैं तुम्हारा अनुयायी बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विथ यू वेर एवर यू गो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, जहाँ तुम जाओ वहाँ पर मैं आपके साथ ही रहना चाहूँगा। माई डियर बिरजू, मेरे प्रिय बिरजू, आई डू नॉट थिंक यू रियलाइज हाउ टफ एन एसेटिक लाइफ इज़, बिरजू तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि किसी सन्यासी का जीवन कैसा होता है। एसेटिक का अर्थ होता है सन्यासी। इट मे लुक ईजी बट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये दिखने में बहुत सरल होता है लेकिन इसमें त्याग और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। रिक्वायर मतलब ज़रूरत होना। प्लीज़ स्वामी जी गिव मी ए चांस, कृपया स्वामी जी मुझे एक मौका दीजिए। इफ़ यू डू नॉट
एक्सेप्ट, यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं, आई विल हैव नो चांस, मेरे पास अब कोई मौका, माफ़ कीजिएगा चॉइस, मेरे पास अब कोई दूसरी चॉइस नहीं है, बट टू गो बैक टू माई ओल्ड वेज और एंड माई लाइफ, पिछले मेरे जीवन में जाने के अलावा और मेरे जीवन को नष्ट करने के अलावा। द सेग क्लोज्ड हिज आइज इन डीप कॉन्सेंट्रेशन एंड देन सेड, स्वामी जी ने अपनी आँखों को बंद किया, क्लोज किया और गहरा विचार किया। कॉन्सेंट्रेट मतलब विचार किया, फोकस किया। ओके बिरजू, ठीक है बिरजू, फ्रॉम टुडे यू आर वन ऑफ माई डिसिपल, आज से तुम मेरे एक अनुयायी हो। बट यू हैव टू बी केयरफुल, परंतु तुम्हें सावधान होना होगा। एनी साइन ऑफ मिसबिहेवियर एंड आई विल थ्रो यू आउट, एक भी गलत व्यवहार करने का या मिसबिहेवियर करने का कोई साइन भी मुझे अगर मिला तो मैं तुम्हें मेरे ग्रुप से बाहर फेंक दूंगा। ये स्वामी जी की शर्त थी। बिरजू नोडेड हम्बली, विनम्रता के साथ बिरजू ने नोडेड किया, मतलब सहमति में अपनी गर्दन को हिलाया। देन बेंडिंग डाउन, और फिर नीचे झुका। पोस्ट्रेटेड बिफोर द शेख, स्वामी जी के सामने साष्टांग प्रणाम किया। इस पर 6 नंबर डाला हुआ है, इसका अर्थ होता है साष्टांग प्रणाम करना। अब साष्टांग प्रणाम क्या होता है आप जानते ही होंगे, है ना, मतलब पूरी तरह स्वामी जी के सामने लेट जाना। देखिए पोस्टेड 6 नंबर है तो इसका अर्थ होता है लाइंग ऑन ग्राउंड, ज़मीन पर लेटना, एंड फेसिंग डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर अपने फेस को करना, दैट मीन्स पोस्ट्रेटेड, है ना, साष्टांग प्रणाम जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स, अगले दिन बिरजू वाज ए मेंबर ऑफ द बैंड ऑफ फॉलोअर्स, अगले दिन बिरजू स्वामी जी के अनुयायियों का बैंड का हिस्सा हो गया। बैंड का अर्थ होता है दल या फिर टुकड़ी, ठीक है, तो उनका हिस्सा हो गया। ही शेव्ड हिज हेड, उसने अपने सिर को मुंडवा लिया, मुंडवा लिया मतलब सिर के बालों को कटवा लिए, गंजा हो गया, जानते हैं ना। वॉर सेफ्रॉन क्लॉथ्स, सेफ्रॉन मतलब केसर, केसरिया रंग के कपड़े पहन लिए। एंड लिव्ड द लाइफ ऑफ ए वांडरिंग मोंक, मोंक का अर्थ होता है सन्यासी, और एक सन्यासी के जीवन जीने लगा और सन्यासी की तरह इधर उधर घूमने लगे। स्वामी अरवसु वाज वेरी हैप्पी विद बिरजू वाज नाउ कॉल्ड बिरजानंद, स्वामी अरवसु अब बहुत खुश थे और बिरजू को बिरजानंद नाम से पुकारते थे। वेयर एवर द शेख गेव ए डिस्कोर्स, जहाँ कहीं भी स्वामी जी जाते थे और अपना उपदेश देते थे, डिस्कोर्स का अर्थ होता है उपदेश देना। ही वुड गिव एग्जाम्पल ऑफ बिरजू, वहाँ पर वो बिरजू का एग्जाम्पल दिया करते थे, उदाहरण दिया करते थे। ऑन लिसनिंग टू माई वर्ड्स ऑफ विजडम इवन ए क्रिमिनल हैज बिकम ए सन्यासी, और कहते थे कि मेरे प्रवचन को सुनकर एक क्रिमिनल व्यक्ति सन्यासी बन गया है। ही वुड डिक्लेयर प्राउडली, ही वुड डिक्लेयर प्राउडली, और पूरे गर्व के साथ ऐसी बातें वह किया करते थे। वन नाइट, एक रात्रि को, द शेख एंड हिज फॉलोअर्स रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज ऑफ लोहबन एंड कैम्प्ड अंडर ए पीपल ट्री, एक रात्रि को सन्यासी और उनके फॉलोअर्स एक गांव जिसका नाम लोहबन था उसके पास, आउटस्कर्ट्स का अर्थ होता है उपनगर या गांव से बाहर, है ना, वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने अपना कैंप लगाया, मतलब वहाँ पर वह रुके। इट वाज कोल्ड, और उस समय कैसी थी, सर्दी थी, है ना, कोल्ड मतलब सर्दी, ठंड का समय था। फिर स्वामी जी ने कहा कैन समवन गो टू द विलेज, क्या कोई गांव में जा सकता है, एंड गेट सम फायरवुड सो दैट वी कैन कीप आवर सेल्फ वार्म, क्या कोई गांव में जाकर जलाऊ लकड़ी ला सकता है जिससे हम अपने आप को गर्म रख सकें। आस्क्ड स्वामी अरवसु, स्वामी अरवसु ने ऐसा कहा या अपने अनुयायियों से पूछा। बिरजू वॉलंटियर्ड एंड सेट ऑफ क्विकली टू फुलफिल हिज मास्टर्स कमांड, वॉलंटियर का अर्थ होता है स्वयं सेवी, क्या अर्थ होता है, स्वयं सेवी या स्वयं सेवक। बिरजू जो कि स्वयं सेवक था, जल्दी से अपने स्वामी जी की जो कमांड थी, उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गया। सेट ऑफ का अर्थ होता है किसी कार्य का प्रारंभ करना, ठीक है। एक और अर्थ इसका होता है सेट ऑफ का, सेट ऑफ इसका अर्थ होता है रुला देना,
क्या अर्थ होता है, रुला देना। लेकिन यहाँ पर इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ यहाँ पर यह है किसी कार्य का को जल्दी से प्रारंभ कर देना। इट वॉज पिच डार्क, उस समय काफ़ी अंधेरा था। ऑल विंडोज़ एंड डोर्स वर शट, गांव की बात है, गांव में सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। बिरजू वेंट फ्रॉम डोर टू डोर होपिंग टू सी लाइट आर एनी मोमेंट समवेयर। बिरजू एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की ओर गया और उसको ऐसी उम्मीद थी कि कहीं पर कोई प्रकाश दिखाई दे या कोई मूवमेंट, हलचल दिखाई दे। इट वॉज वेरी क्वाइट, वहाँ पर सब शांत था। एवरी वन सीम्ड टू बी, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, एस्लीप, सभी वहाँ पर ऐसे लग रहे थे जैसे सोए हुए हों। बिरजू डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द विलेजर्स इन द डेड ऑफ नाइट, बिरजू यह नहीं चाहता था कि रात्रि में किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब करे, परेशान करे। रात्रि, डेड नाइट, डेड ऑफ नाइट का अर्थ होता है रात्रि का मरना, रात्रि का मरना नहीं होता है। डेड ऑफ नाइट का अर्थ होता है जैसे अर्धरात्रि, जब सब गहरी नींद में हो, दैट मीन्स डेड नाइट। ही वॉज वंडरिंग व्हाट टू डू, वह इधर उधर घूम रहा था और सोच रहा था कि अब क्या करूं। व्हेन ही हर्ड ए सिमिलर साउंड, फेमिलियर साउंड, माफ़ कीजिएगा, फिर उसने एक फेमिलियर साउंड सुना। फेमिलियर मतलब जैसे हमारे घर से आवाज़ आती है, फैमिली के लोग बात करें और वो जो आवाज़ आती है उसको फेमिलियर साउंड बोलते हैं। तो उसने फेमिलियर साउंड सुना। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों ओर देखा। इट सीम्ड टू बी कमिंग फ्रॉम ए स्मॉल हट इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, उस यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह गांव के किसी कोने से किसी झोपड़ी की आवाज़, झोपड़ी से आवाज़ आ रही है। स्मॉल हट, हट का अर्थ होता है झोपड़ी, स्मॉल माने छोटी। इट वाज एज इफ समवन वाज फ्राइंग समवन, और आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे कि कोई कुछ फ्राई कर रहा हो या तल रहा हो। फ्राई समझते हैं कि फ्राई का अर्थ क्या होता है, ओके समझते होंगे, वेरी गुड। ही वॉक्ड क्विकली टूवर्ड्स द हट, वो जल्दी से उस झोपड़ी के पास गया। इट हैड ए स्मॉल विंडो, जिसमें कि एक छोटी खिड़की थी। बिरजू स्टूड ऑन हिज टोज एंड पिप्ड इन, टो का अर्थ होता है पैर का अंगूठा या पैर की उंगलियां, TOE, टो मतलब पैर का अंगूठा या पैर की उंगली। दूसरा वर्ड है पिप, पिप का अर्थ होता है झांकना, है ना। तो बिरजू अपने पैर के अंगूठों या पैर के पंजे पर खड़ा हो गया और उस खिड़की के द्वारा अंदर झांकने लगा। देखिए इस चित्र में वह अंदर झांक रहा है, ठीक है। यहाँ पर दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक लड़की है एक लड़का है, और ये चूल्हा जल रहा है, एक महिला यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम इतना ही आपको करा पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। साथ ही इस पिक्चर को भी आपको देखकर थोड़ा सा अनुमान लगाना है कि इस पिक्चर में ऐसा क्या हो रहा है कि बिरजू देखकर आश्चर्यचकित होता है या नहीं होता है, या फिर उसको जलाऊ लकड़ी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।